जय हिंद दोस्तों, मैं शेख इकबाल इनलाइट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जीवन में कुछ नया कर रहे होगे, कुछ नया सीख रहे होगे। तो दोस्तों, हम मैथाग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। बेसिक ही नहीं, बेसिक टू एडवांस जो मैथमेटिक्स सीखने जा रहे हैं, जो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम जो है आज की क्लास में देखते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका दिख रहा होगा हमारे इंटरफेस पर कि हमारा यह लेक्चर नंबर 3 है। तो हम आज क्या सीखेंगे? हम आज सीखेंगे दोस्तों संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में क्या डिविजिबिलिटी रूल। हमने एक से लेकर दो से लेकर 10 तक का रूल हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम इसके आगे का रूल आज पढ़ेंगे, यानी कि 11 से विभाज्यता का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, तो रूल आप देख सकते हो। रूल क्या लिखा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट इन ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। If the difference is a 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11। क्या कह रहे हैं? इसको हिंदी से समझने की ज़रूरत है। विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों का जो योग होगा, ठीक है, अंकों का योग का अंतर है ना, यदि 0 या 11 से विभाजित हो, जो आएगा 0 या 11 से विभाजित होता है, ठीक है, तो फिर संख्या 11 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। तो क्या है कि देखो, हम समझते हैं किसी एग्जाम्पल से। ऐसे क्या है कि रूल रेगुलेशन तो इंसान पढ़ते रहता है कि नहीं? तो क्या है रूल भाई? यदि हम रूल को हम इस तरह से फोल्ड कर लें, एग्जाम्पल A B C D E F, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे? ए, मतलब कि इसमें बात कर रहे हैं ऑड और इवन प्लेस। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं ऑड प्लेस, मतलब कि 1 है ना, ये हो गया, ये हो गया, प्लस सी के बाद आ जाएगा ई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एफ है, इसको जी तक कर लो, तो ये ई के बाद क्या आ जाएगा? जी। इसको हम ब्रैकेट में क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे मेरे दोस्तों? बचेगा क्या? बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, तो क्या आना चाहिए? बोल रहा 0 या 11, ठीक है, से विभाजित होगा। आ रहे यदि 0 11 से विभाजित हो रहा है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, ताकि हम समझ पाए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या? मान लीजिए हम ले रहे हैं 6 2, और क्या लेंगे? 3 4 और 5 7, और क्या ले लें हम? 8 9। ठीक है, अब इसको करते हैं हम क्या? सॉल्व। ठीक है, तो करो इसको सॉल्व। 6 प्लस 3 प्लस क्या लेंगे हम? 5 प्लस क्या लेंगे? 8। इसको करेंगे ब्रैकेट को क्लोज। फिर इसके बाद क्या क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 तो होगा नहीं, 7। ठीक है, और आ जाएगा क्या? 9। टोटल कितने डिजिट है आप देख सकते हो? 8 डिजिट है। 4 इसमें आ गया, 4 इसमें आ गया। अब इसको पहले तो इसको ऐड कर लेना है कि नहीं? तो कर लीजिए इसको ऐड। 8 5 कितना होता है? 8 5 13 हो गया, 13 3 16 हो गया। ठीक है, और 16 6 19 हो गया। कितना हो गया? कैसे कर रहे हो? 8 5 13, ठीक है, 13 3 हो गया 16, 16 6 हो गया 22, माइनस, तो 4 2 6 6 2 12 1 13, 13 10 23 22 हो गया। तो ये आ गया मेरे दोस्तों 0। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि दिस नंबर इज
डिविजिबल बाय 11। ठीक है, आओ कुछ एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम। तो क्या लेंगे मेरे दोस्तों, कुछ भी ले लो यार, देखो सवाल हमको करना है 5 6 7 8 9 2 1, और क्या ले लोगे, ले लो 5। अब इसको करो सॉल्व। क्या क्या, पहले हमको इवन प्लेस को लेना है और फिर इसके बाद ऑड प्लेस को लेना है, ठीक है, या ऑड प्लेस ले लो, ठीक है, फिर इसके बाद इवन ले लेना। तो ले लो 5 प्लस क्या बचेगा, ये 7, फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद 9 के बाद बचेगा 1। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, 6 प्लस 6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, फिर क्या आएगा बताओ, 8 के बाद आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 5। अब इनको करना है जोड़, तो ये हो गया 10, मतलब 9 1 10, 10 7 17, 17 5 22, माइनस 8 6 14 हो गया, 14 2, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो गया, और 16 में 5 जोड़ोगे तो 21 हो गया। तो यहाँ बचेगा क्या मेरे दोस्तों, 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दिस नंबर इज, कैसे लिखा जा रहा है आप देख लो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो इस तरह से आपने 11 का रोल समझ लिया है। हमको इसी तरह से 11 का विभाज्यता का नियम जो है पढ़ना है, और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आप लेकर ऐसे ही आपको करना है सॉल्व। ठीक है, तो शायद आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा मेरे दोस्तों तो आप एक काम करना, इस क्लास को थोड़ी सी बैक कर लेना और फिर से देखना, तो 100% समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 12 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 12। क्या रूल कहता है, रूल देखिए आप, a number is divisible by 12 if it is divisible by both 3 and 4। यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 12 से विभाजित होती है। क्या बोल रहे हैं, 3 और 4 से यदि विभाजित होती है तो वह संख्या 12 से विभाजित होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, आप तो सीधे सीधे ले लो क्या एग्जाम्पल। ये थोड़ी सी पेन बहुत मोटा लग रहा है मुझे, हम इसको कर लेते थोड़ी सी पतला इसकी थिकनेस, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। ये अब सही लग रहा है। तो यहाँ पर हम लेंगे अब क्या, कुछ एग्जाम्पल। बोल रहे हैं 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए तो संख्या हो जाएगी। तो यार आपने जो है 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा है, हमने ही पढ़ाया है ना। तो बस कुछ करना है नहीं, आपको जाना है बैक क्लास में, और ब्लैक क्लास में जाकर, बैक क्लास मतलब कि 3 का रोल और 4 का जो है आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आप कहो तो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, कुछ भी सोच लो, कुछ भी क्या सोचोगे, 12 है, ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, और 4 से, 4 मतलब कि कोई भी संख्या क्या आना चाहिए, यदि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है, अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो ले लो क्या 4 5 6 8 2 ले लो। किससे करना है हमको, 12 से डिवाइड करना है, किससे करना है 12 से, कर लो भाई, कैसे करेंगे बताओ। 12 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 45 से ज्यादा ना हो, तो 12 तिहाई कितना होता है 36, बचेगा यहाँ पास कितना, बचेगा गाइस 9। ठीक है, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, और 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो यहाँ पे आया था 12 तिहाई 36 और 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा 8 और 2। ये 8 छोटा है, मतलब 8 छोटा है ना 12 से, तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा 0। अब ये हो गया क्या 82। तो अब देखो क्या होगा, 12 सत्ते 84 होता है, हम इसको ले लेते 4, तो 12 7 जा 84। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर आ गया ये। तो यार हमको एक चीज यहाँ पर देखना है क्या, कि जो संख्या 3 या 4 से डिविजिबल हो जा रही है ना, वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 12 से। समझ रहे हो, हमको इसका 12 का फैक्टर बना लेना है। अब देखो मान लो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। तो जब हमने 4 किया तो हमने देखा कि कैसे ये संख्या 12 से डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। थोड़ी सी हम जो है कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, आ जाओ। मान लो हमने लिया क्या, नंबर 725436 किससे डिवाइड करेंगे गाइस, 12 से। करो 12 से डिवाइड। तो हमने ये नंबर लिया, अब हम देख रहे हैं कि ये 12 से डिवाइड हो रही कि नहीं, ठीक है। तो आ जाओ, 12 पंचे 60 होता है, 12 छंग 72 होता है। कट गया सर, 5 है, ये भाग जाएगा नहीं, 0 रख लो यहाँ पर। तो 12 चौके 48 होता है, ठीक है। 48 बचेगा यहाँ पास 6, ये 63 हो गया। तो 12 पंचे 60 हो गया, बचेगा 3, 3 6 36 हो गया। तो 12 तिहाई हो गया 36। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे नंबर्स जो है डिवाइड हो जा रहे हैं। अब इसको यदि हम 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा, इसको करके देख लो थोड़ी सी यार। मान लो क्या है नंबर लिया था हमने, 7254 और 36, यही नंबर लिया हमने। इसको 4 से डिवाइड करके देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 4 1 जा 4 होगा, बचेगा 3 2 हो जाएगा। 4 8 जा 32, मतलब 4 8 32 होता है, ये पूरा कट जाएगा इस तरह से। अब बचेगा 5, तो 4 1 कम 4, 1 बचा, 1 4 हो गया 14, तो 4 तिहाई 12 हो गया, 2 बचा यहाँ से, ठीक है। अब ये 2 3 23 हो गया, 4 पंचे होता है क्या 20, ठीक है। 3 और 6 हो गया, तो 4 नीम होता है 36। तो देख लो दोस्तों, ये संख्या जो है 12 से भी कट जाती है, 4 से भी कट जा रही है ना। और आप देख सकते हो किसे, 3 से भी देख लो इस संख्या को काट कर, 725436 किससे काटना है, 3 से, ठीक है। तो आ जाओ, 3 से काट कर देख रहे हैं हम। तो 3 1 जा क्या होगा, नहीं 3 2 जा 6 होगा, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, बचेगा 1 दोस्तों, 1 और 2 हो गया 12, तो 3 चौके होता है 12, ये भी कट गया। अब ये 5 है, तो 2 बार में जाएगा नहीं, तो 3 1 कम 3 होगा, ठीक है। बचेगा यहाँ पास 2। अब ये हो गया 24, तो 3 अट्ठे होता है क्या 24, ठीक है, ये भी कट गया। अब बचा क्या 36, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा 0, और क्या करना, नहीं सॉरी 0 नहीं देना है, 3 है ना, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो आप देख सकते हो कि यह संख्या भी यहाँ पर कट गई, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पास ले लो आप, क्या लोगे, 5 1 2 1 4 5 किससे डिवाइड करना, सबसे पहले 12 से। क्या होगी ये डिवाइड, तो मुझे नहीं लगता है कि यह संख्या 12 से डिवाइड होगी। देख लेते हैं हम, पहले तो हम इसको काउंट कर ले रहे हैं, 5 1 3 8 हो गया, 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, ठीक है। तो देखो कट जाएगा या नहीं कटेगा। तो काट लो, 12 चौके 48 होता है, ठीक है। 12 चौके 48, बचेगा 3, 3 और 2 32 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हासिल 3, ठीक है। तो 32 हो गया, तो 12
दूनी 24 हो गया। 24 बचेगा इतना, कितना 8 बचेगा यहाँ पास। 8 एक 81 हो गया। तो 12 पंच 60, 12 छंग 72। ठीक है, 72, 81 में 72 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये आएगा 9। ठीक है, कितना आएगा? 9। 9 4 हो गया 94। तो 12 सत्ते 84 है ना। 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पास बचेगा कितना? 12 सत्ते 84, 10 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 10। तो 110 में 15 हो जाएगा। तो ये डिवाइड नहीं हो रही, तो हमको लिखना पड़ेगा दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 12। ठीक है, तो इस तरह से हम संख्याओं को लेकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी आप संख्या सोच सकते हो। मान लो आपने सोचा क्या, 6354, इसी को ले लो, ज़्यादा नहीं। 12 से काटना है। 12 पंचे कितना होता है दोस्तों? 60 होता है। तो यहाँ बचेगा 3 और 35 हो गया। तो 12 दूनी होगा 12 दूनी 24। ठीक है, 12 तिहाई 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या बचेगा? 11 बचेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, 35 में 24 किया तो 11 बचेगा। तो ये हो जाएगा कितना? 11 भाग जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 111 में 4 ऐड करोगे तो होता क्या है कि 11 है ना, तो 14 हो जाएगा। तो ये संख्या भी 4 से 12 से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे भी करके चेक कर सकते हो दोस्तों ये। ठीक है, 12 पंचे 60, यहाँ पे बचा 3, ये उतर आया 35। तो 12 दूनी 24, एक बचा मतलब कि 11। और ये है ना, तो 12 नहीं में 108 होता है। ये तो संख्या कट ही नहीं रही सर। तो ये नंबर भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा। तो हमको इस तरह से चेक करना है। ठीक है, तो ये 12 का रूल भी आपने क्या हुआ, पढ़ लिया है। ठीक है, 13 का रूल हमको पढ़ना है। क्या कहता है 13 का रूल? मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 4 एंड एड इट इज द रिमेम्बरिंग remaining number. If the result is divisible by 13, then the original number is also divisible by 13। मतलब ये कि अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दीजिए। यदि प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो तो मूल संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। तो आओ हम लेते हैं क्या, एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे मेरे दोस्तों? मान लो हमने ले लिया ABCD। कह रहा है क्या कि अंतिम अंकों को 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दें। इसको 4 से गुणा करना है मतलब कि 4D, और बाकी संख्या में क्या कर देना है, जोड़ देना है, संख्या में जोड़ दें। तो D का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4D आएगा। और क्या करना है, ऐड कर देना है। बस इतना हमारा ये रूल कहता है मेरे दोस्तों, है ना। अब लेते हैं हम क्या, कोई नंबर। ठीक बा, तो नंबर ले लेते हैं हम क्या, 5635। ठीक है, तो देखो 5 का 4 गुना कितना होता है, मतलब कि 5 गुणे 4 बराबर 20 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 20 ऐसे लिखेंगे मेरे दोस्तों। और हमको इसमें करना है क्या, ऐड करना है। तो यहाँ पास 5 को हमको नहीं लिखना है, ये हमको लिखना है क्या, 3 6 2 8 और 5। अब इसको फिर से गुणा करो, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा। 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, और 5 1 6, 6 1 7 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर आ रहा है 70।
ठीक है। और 70 जो है 13 की टेबल में नहीं आता, 13 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए यह संख्या 13 से डिविजिबल नहीं होगी, नॉट डिविजिबल। ठीक है, आओ हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो 5 4 3 2 6 2। तो क्या करना है, अंतिम अंक को 4 से गुणा करना है। तो 4 से गुणा करो तो क्या होगा, 8 होगा सर। क्या करना है, ऐड करना है, कर दो। तो 8 से कितना होता है, 14 होता है। हाँ, कैरी 1 ऐड कर दो इसमें, तो ये हो गया 3 3 4 5। 4 से फिर से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसके नीचे नहीं करना है, 4 चौके हो जाएगा क्या, 16। कर लो, 6 3 हो जाएगा 9, 3 1 4 4 5। अब इसका 4 से गुणा करो 9 का तो कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो 6 4 10 हो गया, 4 4 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। अब 0 का 4 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, 4 शून्य शून्य। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, मान लो इसको क्या किए, ये हो गया, बचेगा कितना ये, अब मान लो ये बचा ये 58, तो 8 चौका कितना होता है। अब हो गया, ये समझ में आ रहा है हमें कि जो हमारा 58 आया है ये 13 की टेबल में नहीं आता है सर। तो हम लिखेंगे दिस नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय मतलब कि यह संख्या भी 13 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है 13 का रूल भी पढ़ लिया। अब एक संख्या और ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। क्या लोगे, 6 4 3 4, बस इतना ही ले लो तो थोड़ी सी हमारा ये जो स्पेस बचा है इसमें आ जाएगा। 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है सर, 4 बार पढ़ना है। तो 4 चौको हो जाएगा कितना, 16। कर लिए, 6 3 हो गया 9, 4 1 5 हो गया, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका 4 बार गुणा करेंगे तो 9 चौका होता है 36। तो ऐड करो इतना कितना हो, 11 6 5 11 की एक हासिल 1, 6 3 9 1 10 आ गया 101 है ना। अब एक का मल्टीप्लाई कितना करोगे, 4, तो 4 आ गया। तो 4 एक जोड़ोगे तो हो गया 14। ये संख्या भी नॉट डिविजिबल आएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया क्या, 11 12 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आओ दोस्तों हम पढ़ लेते हैं 14 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 7 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो संख्या, यदि दो नंबर है, दो संख्या है, यदि 2 से विभाजित होगी 14 से कैसे विभाजित हो जाएगी, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हाँ, अच्छा उसने ये बोल के रखा है कि यदि कोई संख्या 2 और 7 से दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या जो है 14 से विभाजित होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 से कट गया तो 14 से हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 2 से भी होनी चाहिए और 7 से भी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है 7 से डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है, क्या पढ़ा था हमने, आप बता सकते हो तो थोड़ी सी बताएं। तो मजा आ जाए, नहीं तो फिर क्या आएगा मजा, बताओ ऐसे में। तो यहाँ पर लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल, ऐसे नहीं। पहला एग्जाम्पल ले लो, जो है कोई भी नंबर 7 से 2 और 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यार जो हमने 7 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था क्या, कि कोई भी नंबर है, मान लो एग्जाम्पल क्या ले ले हम, 5 1 3 4, तो इसको हम क्या करते थे, लास्ट डिजिट को 2D करते थे, मतलब 2D मतलब जो नंबर है लास्ट डिजिट उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये 8 होगा, माइनस करना पड़ता था।
क्या करना पड़ता था, माइनस करना पड़ता था। तो 13 में से 8 गया तो बचेगा 5। क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 होएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका टू डबल करो तो क्या हो जाएगा, ये 10 होगा। तो कितना बचेगा, 14। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते थे 14 7 का रूल। ठीक, तो हमको देख लेना है कि यह संख्या यदि 2 से 7 से डिविजिबल हो रही है तो 14 से हो जाएगी। तो ले लो कोई नंबर, 7 8 4 2 9 2। ठीक है, किससे करना है, 14 से करना है। कर लो यार। तो 14 पंचे तो होता है 70, बचेगा यहाँ पास 8, 8 4 हो गया 84। 14 पंचे 70, 14 छंग 84 होता है। ये भी कट गया यार, इसलिए कट रहा है। अब यहाँ पे देखो कि 2 बड़ा छोटा नंबर है ना। तो एक नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पर 0। अब हम डबल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। क्या, 14 दूनी 28, बचेगा 1 यहाँ पास, और बचेगा क्या, 12। तो 12 में 14 का भाग तो जाता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास हमको समझ में आ रहा है, अभी नहीं आ रहा समझ में। इसी को हमको करना है क्या, 7 8 4 2 9 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से हो जाएगा। देखो 2 तिहाई 6, एक बचेगा 8, 2 नीम 18, खत्म काम। 2 2 नी 4, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, है ना। कितना बचेगा, 2 चौके 8, एक बचा 12, तो 2 छक्का 12। ये हमारा आ गया 392146। तो 2 से तो हो रहा है डिविजिबल, लेकिन 7 से नहीं होगा। आप देख लो 1 मिनट। 7 8 4 2 9 2। ठीक है, किससे करना है, 7 से करना है। 7 1 जा 7 तो हो गया सर, 7 1 जा 7, ये भी हो गया। एक बच्चा 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, ये भी कट गया सर। अब ये दो छोटी संख्या है तो 9 उतार लो, है ना। तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, तो 7 चौके होता है 28, बचा 1, 12 हो गया। तो 12 है तो कटता नहीं है ना। तो 7 एकम 7 होगा। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि ये संख्या जो है डिविजिबल नहीं होगी। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया क्या, 14 का विभाज्यता का नियम। 1 मिनट थोड़ी सी रुकिएगा बच्चों। तो देख लिया हमने कि संख्या यदि 2 से विभाज्य हो जा रही है और 7 से नहीं हो रही है, तो वो संख्या 14 से भी विभाजित नहीं होगी। यहाँ पास हमने देख लिया। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं किस पे, 15 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है 15 से डिविजिबिलिटी का रूल, देखिए थोड़ी सी। हाँ, a number is divisible by 15 if it is divisible by both 3 and 5। यदि संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो जा रही है तो वह संख्या 15 से विभाज्य हो जाएगी। अब मतलब ये केस दे रहा है कि यदि 3 से विभाज्य हो रही है और 5 से विभाज्य हो रही है तब जाके संख्या किससे विभाजित होगी, 15 से होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 5 का रूल तो आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या है 5 का रूल, बताओ। 5 का रूल ये है सर कि लास्ट में 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो संख्या कट जाएगी। 3 का रूल क्या है सर, 3 का रूल ये है कि पूरी संख्याओं का जो योग है ना वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हम्म, तो अब लेते हैं हम क्या, एग्जाम्पल। ठीक है, ले लो एग्जाम्पल। क्या लोगे भाई,
मान लो हमने ले लिया 4530, इतना ही ले रहे हैं। ठीक है, पहले तो देख ले रहे हैं कि ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल हो रही कि नहीं हो रही है यार। नहीं हो रही है। 5 3 8 8 8 4 12 हो जा रहे, तो मतलब यह है 15 से विभाज्य हो जाएगी। तो पहले तो हम देख लेते कैसे 3 से विभाज्य करके। 3 एक कम 3 आएगा सर, एक बचेगा 15 हो गया, 3 5 15 हो गया सर, कट गया, 3 एक कम 3 हो गया सर, 0 आ जाएगा सर। अब देख लेते हैं 5 से विभाज्य हो रहा है नहीं हो रहा है, देख लेते हैं सर। क्या करेंगे 5 से, तो अब यहाँ पर 4 है, भाग होगा नहीं, तो क्या करेंगे ये 2 डिजिट लेंगे। तो पचनीम कितना होएगा 45। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे 0, 5 छक्का हो जाएगा 30। इसको चाहो तो चेक भी कर लो, 9 6 5, तो 5 छक्का हो जाएगा 30, 9 पना 45। ठीक है, हो रहा है। अब हमको करना है किससे, 15 से। 15 से करना है, इस संख्या को डिवाइड कर लेते हैं सर। तो 15 तिया होता है कितना 45, दो संख्या ले नहीं सकते इसलिए 0 लेना पड़ेगा, 15 दूना होता है 30। तो आपने देख लिया कि कैसे हम जो है एक नंबर लिया 4530, है ना। पहले हमने देखा कि 3 से डिवाइड हो रही, हाँ हो रही है, 5 से हाँ हो रही है, तो 3 5 से हो रही है तो 15 से भी हो जाएगी। एक आध एग्जाम्पल और ले लो यार मेरे दोस्तों, है ना, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्या लोगे बताओ यार। 6 3 5 4 और 0 5 ले लिया आपने। ठीक है, तो देखो यहाँ पास एक काम करो दोस्तों कि क्या करोगे। 0 ले लो, करो 3 से डिवाइड करो जल्दी से। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे बचेगा 2 4, मतलब कि 3 8 24, ये भी कट गया सर। 0 दे दो, अब ये 5 है, ये 0 है, ये नहीं कट रहा है सर, सॉरी। 5 से काट के देखो 6 3 5। अब आगे बढ़ेंगे नहीं ना, एक संख्या से नहीं कट रही है तो फिर संख्या को लेंगे ही नहीं। सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि ये संख्या जो है 15 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, 15 से विभाज्य नहीं होगी। और कोई एग्जांपल लेना चाहो तो आप 7 2 7 2 0 ले लो। क्या ये 3 से विभाजित हो रही है, हाँ सर हो रही है। देख लो आप, 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा 1, 12 हो गया, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12 हो गया सर, आ गया 0, इससे तो कट गया। 15 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो जाएगी, देख ले रहे हम 72 72 0, तो 5 एक कम 5 बचा 2, 22 हो गया, 5 चौका हो गया 20, 27 हो गया ये। ठीक है, तो 5 25 हो गया, 2 बचा, फिर ये 22 हो गया, 5 चौका 20, 2 बचा, 5 चौका 20, ये हो रहा है। इसका मतलब ना मेरे दोस्तों, ये संख्या जो है 72 72 0 15 से विभाजित हो जाएगी। करके देखो, 15 चौके कितना होता है 60, बचेगा कितना, यहाँ से 12 बचेगा, है ना। अब और आगे काट कूट के देखो यार, ये 127 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 अट्ठे 15 सॉरी 15 पना 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120, बचेगा 7 2। ठीक है, तो 12 पंचे 60। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा 1 2 0 बचेगा। तो क्या होगा यहाँ पास 15 अट्ठे 120। तो देख लो आपने, आप देख सकते हो कि यहाँ पास ये संख्या
58 15 से डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिविजिबिलिटी का रूल 11 12 13 और 14 साथ में 15 का पढ़ लिया। तो हमारा ये विभाज्यता का नियम दोस्तों कंप्लीट हो गया। आपको अगर कहीं पे डाउट होगा तो आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स पर आकर क्वेश्चन कर सकते हो, डाउट अपना क्लियर करवा सकते हो। और यदि हमारा यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आपको करना क्या है मेरे दोस्तों, लाइक करना है। ठीक है, क्योंकि हम कोई फीस तो ले नहीं रहे आपसे, तो लाइक करना है, शेयर करना है और क्या करना है, चैनल में हमारे लिए यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा और हौसला बढ़ेगा और हम और लोगों तक पहुंचने में हमको मदद मिलेगी आपकी। ठीक है, सो मिलते हैं हम दोस्तों आपको नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच।